नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वीडियो एग्ज़ाम 2016 का ये पेपर लेकर आए हैं जो 2016 में परीक्षा हुई थी। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं पेपर को दोस्तों, 2016 का वीडियो एग्ज़ाम। और ये वीडियो एग्ज़ाम 26 और 27 जून को होगा, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देर न करते देखेंगे हम लोग। 5वां क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को जो है पूर्ति करना है। देखो, रिक्त स्थान दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। रामू केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है। तो यहाँ सही जवाब बच्चों सी भरा जाएगा। ठीक है, उपेक्षा और अपेक्षा। यहाँ रामू उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। यहाँ बच्चों जो है सी आप लोग भर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। कौन सा अलंकार है यहाँ? पानी बीच मीन प्यासी मोह सुनी सुनी आवे हंसी। यहाँ जो है विषयोक्त अलंकार है। देखो, दिए गए पंक्ति में विषयोक्त अलंकार है। जहाँ कारण के होने पर कार्य ना हो वहाँ विषयोक्त अलंकार होता है। जहाँ पानी बीच पीन प्यासी मोह सुन सुन आवे। उपरोक्त छंद में मछली पानी के बीच में होते हुए रहते हुए भी यह कार्य नहीं हो रहा है, अतः विषयोक्त अलंकार है। निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो सही जवाब यहाँ राम और रामचरितमानस गंगा। निम्नलिखित विकल्पों में राम रामचरितमानस व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है बच्चों, और देखो ये दिया गया है, व्याख्या भी दिया गया है। निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? इसमें से गंगा पर्यायवाची कौन नहीं है? देखो, मंदाकिनी भी है, भागीरथी भी है, सुरसत्या भी है, कलंदी नहीं है। कलंदी गंगा की पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि कलंदी यमुना की जो है पर्यायवाची शब्द है। ठीक है बच्चों, देखिए आपको सामने जो है दिया गया है। गंगा के अन्य पर्यायवाची भी दिया गया है, यमुना के पर्यायवाची शब्द भी दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। सही वर्तनी शब्द को चयन कीजिए। श्रृंगार, मातृभूमि, मुश्किल, अवत्य। सही जवाब यहाँ जो है हो जाएगा, सही वर्तनी बच्चों हो जाएगा क्या हो जाएगा? श्रृंगार। श्रृंगार शब्द की वर्तनी जो है क्या है? शुद्ध है। देखो, श्रृंगार श्रृंगार। समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। पुरुष, मनुष्य, स्त्री, भीड़। सही जवाब हो जाएगा भीड़ हो जाएगा। समूह, क्योंकि भीड़ जो है समूह में होती है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो यहाँ बच्चों इक प्रत्यय है, आंशिक इक। सही जवाब जो है सी हो जाएगा। आंशिक शब्द मूल शब्द इक प्रत्यय है। नीचे दिए गए वाक्य में त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग को चिन्हित कीजिए। तो आपको जो इसमें बताना है, सही जवाब ये हो जाएगा, पुलिस द्वारा चोरी। शुद्ध वाक्य, चोरी का माल पुलिस के द्वारा बरामद हो गया है। ठीक है, वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वधू धन ऊर्मी भी हो जाएगा। वधू धन ऊर्मी बराबर अधूर्मी। आगे देखेंगे, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। पावक, अनल, कुशान, अनिल। सही जवाब है अनिल। अनिल शब्द भिन्नार्थक है जिसका अर्थ अभाव होता है, जबकि पावक, किसान तथा अनल आग के पर्यायवाची शब्द है। हर्ष का विलोम क्या होगा बच्चों? हर्ष का विलोम हो जाएगा विषाद। यहाँ सही जवाब जो है बी हो जाएगा। देखो, दिए गए विकल्प में हर्ष का विलोम जो है विषाद होता होगा। हर्ष का विषाद, उल्लास का शोक, आनंद का वेदना या दुख, खुशी का दुखी। गंदला, मैला, मालिन की शब्द की पर्यायवाची है, तो ये जो है पंकिल। सही जवाब जो है सी हो जाएगा। पंकिल का पर्यायवाची शब्द गंदला, मैला, मालिन पर्यायवाची है। ठीक है, और भी पर्यायवाची है, देख लीजिए आप जो है। आगे देखेंगे, सूरदास के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु नाम बच्चों जो है क्या था? जो है वल्लभाचार्य था। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो यति कहते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को जो है यति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखो यहाँ व्याख्या भी दी है, आप लोग पढ़ ले। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं। यति पद पाठ करते समय गति को तोड़कर जो विश्राम दिया जाता है उसे यति कहते हैं। अन्य विकल्प इससे अनुचित है। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ जो है पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भैया, देखो बच्चों व्याख्या भी दिया गया, आप व्याख्या भी देखते चलिए जो है। देखो, योजक चिन्ह दो शब्दों के बीच में आकर जोड़ने का काम करता है। अल्पविराम चिन्ह अल्पविराम का अर्थ है थोड़े समय के लिए ठहरना। ठीक है, और भी चिन्ह है। अमर्ष क्या है? तो अमर्ष एक संचारी भाव है। ठीक है, उपरी विकल्प में अमर्ष संचारी भाव है। भरत मुनि ने 33 संचारी भाव बताए हैं जो निम्न है। कबीर दास की भाषा कौन सी थी? तो कबीर दास की जो भाषा थी जो है
वो सुभक्कड़ी थी। ठीक भैया, मोस्ट इम्पोर्टेंस है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। निम्नलिखित मुहावरे के उचित द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होगा? सही जवाब कभी समाप्त ना होना। सही जवाब यहाँ जो है सी हो जाएगा। ठीक। कूप मंडूक होना, ये मुहावरा का अर्थ क्या होगा? कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। सही जवाब जो है डी हो जाएगा बच्चों, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। आगे देखेंगे हम लोग जो है, कुएं में गिरना, मुश्किल में पड़ना, अकल का दुश्मन, मूर्ख होना, मात देना, परास्त करना। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। शुद्ध वाक्य का निर्माण है, उपाय कर सकेंगे। तो सही जवाब ए हो जाएगा, या ला रा वा। पहले या हो जाएगा, देखो या हो जाएगा, और उसके बाद में क्या हो जाएगा बच्चों? ला रा वा। 3 सही है, शुद्ध है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाता है? तो ईशान। सही जवाब यहाँ जो है बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वलय शब्द का अर्थ होता है गोलाकार जो है घेरा। सही जवाब जो है यहाँ जो है बी हो जाएगा। चलिए भी आगे हम लोग देखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। अव्ययी भाव समास, तो जो है अव्ययी भाव समास यहाँ जो हो गया आजीवन। ये जो है अव्ययी भाव समास है, पाप पुण्य द्वंद्व समास में चला जाएगा। देखो, आजीवन शब्द में अव्ययी भाव समास है जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, आजीवन, अजन्म, बेमतलब आदि। ठीक समय पर आ जाना में से कौन सा कारक है? तो बच्चों यहाँ जो है क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? सही जवाब देवालय, अश्वालय। मंदिर का हो जाए देवालय, और मंदिरा का हो जाएगा अश्वशाला, जहाँ घोड़े रहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन है? कौन मिश्र वाक्य है? जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। यहाँ सही जवाब जो है डी हो जाएगा बच्चों। आगे देखेंगे हम लोग, थोड़ा सामान्य ज्ञान संबंधित है। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को बच्चों लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। देखो, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। लाल ग्रह मंगल के धरातल का लाल रंग होने के कारण पर यहाँ आयरन ऑक्साइड या E3O4 की उपस्थिति होती है। मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी के बाद चौथा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूरी करता है। मंगल ग्रह सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, जिसका आकार पृथ्वी का लगभग आधा है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना बच्चों जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो ये भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। चलो जो है उत्तर प्रदेश संबंधी देखें, क्योंकि वीडियो परीक्षा है, उत्तर प्रदेश संबंधी क्वेश्चन आएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो जो है वर्ष 1989 ईस्वी में। आगे देखेंगे बच्चों हम लोग जो है, निम्न में से कौन सा कथन स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? तो झरिया झारखंड एक कोयले के लिए प्रसिद्ध है, और जमशेदपुर ये है, ये भी है, लेकिन ये जो है कोयले से संबंधित है। ठीक है, देखो यहाँ व्याख्या दिया गया है। झरिया झारखंड स्टील निर्माण संबंधित नहीं है। झरिया झारखंड कोयला उत्पाद खदानों के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत में सबसे अमीर कोयला उत्पादनों में से एक है, जो अच्छी गुणवत्ता वाले कोकिंग कोल को सबसे बड़ा भंडार है। उत्तर प्रदेश राज्य में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो बच्चों न्यायमूर्ति इनके मेहरोत्रा। सही जवाब जो है यहाँ सी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन हम लोग, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, सरला हम लोग गलत कर देते हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को सरल नहीं समझना चाहिए। देखो बच्चों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया था, और 26 जनवरी के दिन ही जो है भारतीय संविधान जो है पूर्ण रूप से जो है लागू कर लिया गया था। आगे क्वेश्चन देखेंगे, कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु धनराशि दी जाती है? तो 12वीं कक्षा। ठीक है, यहाँ जो है डी हो जाएगा बच्चों। 12वीं बोर्ड की परीक्षा में योग्यता प्राप्त करने पर जो है 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई
समुद्र तल से सबसे अधिक है तो ऊटी, ऊटी ठीक है बच्चों 2240 मीटर, शिमला 2276, डलहौजी 1970, दार्जिलिंग 4242। निम्न में से किस एक की संस्कृति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान को भारत के संविधान में जो है जोड़ा गया? सही जवाब भी हो जाएगा स्वर्ण समिति की अनुशंसा पर। ठीक है, सही जवाब बच्चों यहाँ भी हो जाएगा। देखो 1976 में कांग्रेस कमेटी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया, जिसे आपातकाल 1975-77 के दौरान मूल कर्तव्यों उनकी आवश्यकता संबंधी संस्तुति देने के लिए गठित किए गए थे। इस समिति ने अनुशंसा की कि संविधान मूल तक कर्तव्यों को अलग भाग होना चाहिए। केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इसे स्वीकार करते हुए 42वां संविधान संशोधन नियम 1976 के द्वारा जो है इसे लागू किया था। देखो ये क्वेश्चन है बच्चों, करंट अफेयर्स पुराना हो गया है, कोई मतलब नहीं है। आगे देखेंगे हाल देखो ये भी करंट अफेयर्स पुराना हो गया है, क्योंकि अब जो पूछेगा बच्चों जो है नया दिखेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो ये जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है। ये कहाँ से लिया गया है? ये जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई बच्चों। ठीक है, व्याख्या भी दिया गया है, आप व्याख्या भी देख सकते हैं। चलो आगे क्वेश्चन देखेंगे। किसी कंप्यूटर में कौन सी कंप्यूटर कुंजी दबाने से संपूर्ण आलेख का चयन किया जाता है? तो बी हो जाएगा CTRL+1। यहाँ सही जवाब बच्चों जो है बी हो जाएगा। व्याख्या भी देख लीजिए आप लोग। बाइनरी संख्या 10 से 11 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? तो 11 होगा। सही जवाब यहाँ जो है सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो बाइनरी संख्या दिया गया है द्विधारी, आप लोग व्याख्या भी देखते चलिए। निम्नलिखित में क्या कंप्यूटर प्रणाली संबंधित नहीं है? कंप्यूटर प्रणाली से क्या संबंधित नहीं है? ये संबंधित है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं बच्चों। यहाँ सही जवाब जो है डी हो जाएगा। व्याख्या दिया गया है, आप लोग व्याख्या देख लीजिए। किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो जो है ROM रोम कहलाती है। रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है रोम का। एक ऐसी मेमोरी जिसमें संग्रहित डेटा या निर्देश को केवल पढ़ा जा सकता है, उसे नष्ट या परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। देखो ये करंट अफेयर्स है, बहुत पुराना हो गया है। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ये बच्चों अकबर और हेमू के बीच जो है लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य हेमू और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। पानीपत कहाँ है बच्चों? ये हरियाणा में है। अकबर के सेनापति खान जमान और भैरम खां के लिए यह एक निर्णायक जीत थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला हेमू 14वां और अंतिम शासक था। वह दिल्ली गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट था। देखो ये पुराना हो गया है। आगे चलेंगे हम लोग जो है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। सही जवाब बच्चों यहाँ जो है ए हो जाएगा। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे। 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन गवर्नर जनरल बनकर भारत आए थे। भारत आते ही माउंटबेटन ने यहाँ की राजनीतिक स्थिति पर काबू पाने के लिए देश के विभिन्न नेताओं से 24 मार्च 15 अप्रैल के बीच विचार विमर्श किया और बच्चों इन नेताओं की स्वीकृति पाकर जो है ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 को भारत विभाजन योजना प्रस्तुत की थी, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व आयरन की जो है कितनी मात्रा होती है? तो सही जवाब बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा? लगभग 32 से 35%। लगभग 32 से 35%। सही जवाब जो है डी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व तो क्या है? 828 प्रति वर्ग किलोमीटर। सही जवाब जो है यहाँ सी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग। देखो ये पुराना हो गया है, करंट अफेयर्स है। पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है? तो बच्चों 63 से 71 किलोमीटर। सही जवाब यहाँ जो है बी हो जाएगा। आगे देखेंगे। भूमध्य रेखीय व्यास इतना है, भूमध्य रेखीय व्यास इतना है, द्रव्यमान इतना है, आयतन इतना है। पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य बच्चों देख लीजिए आप लोग। उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो जौनपुर में। लिंग अनुपात यानी लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या यहाँ जो है ज़्यादा है जौनपुर में। ठीक है बच्चों,
लिंग अनुपात जो है लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या यहाँ ज़्यादा है जौनपुर में। देखो ये दिया गया है 2011 जनगणना उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात 912 है। ये उत्तर प्रदेश पूरा है। और उत्तर प्रदेश शीर्ष 5 लिंगानुपात जिले घटते क्रम में जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर है। इनमें से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला? तो श्री चंद्र भानु गुप्ता। इस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो नारा दिया गया था। तो सभी बच्चे जानते होंगे भारत छोड़ो आंदोलन। सही जवाब जो है यहाँ बी हो जाएगा। आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आज से अंतर्राष्ट्रीय, आज से 8 माह से महिला, माह से मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। आप लोग कभी नहीं भूलोगे। आज से अंतर्राष्ट्रीय, आज से 8 माह से महिला, माह से मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो बच्चों ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 2016 का वीडियो एग्ज़ाम का पेपर।